हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनुही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुने, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गोविंद पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काय ही अपने प्रताप की नींद मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है।
इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सुही विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सोच रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खानर खानरा खड्गत है, ऊख की रस की खानर नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भरे गुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध-मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं। स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुने, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी से कुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, सुने, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्र और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है।
इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दूसरा दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, चल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुसिद्ध बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र क्षम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं।
देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता, महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे काया चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदरगान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है।